हर लोकतंत्र का मूल है जनता की सेवा। पर क्या होता है जब सत्ता की भूख कभी नहीं मिटती? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के नेता जो कई दशक पहले जनता के विश्वास से चुने गए थे, वे क्यों रिटायर्ड नहीं होते? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या फिर इसमें कुछ बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। आज हम बात करेंगे नेता रिटायर क्यों नहीं होते। आज भारत में 80% से अधिक सांसद 60 वर्ष से भी ऊपर की उम्र के हैं। वर्ष 2024 में भारतीय संसद में सबसे वरिष्ठ सांसद की उम्र थी 85 वर्ष। क्या यह उम्र सेवा का समय है या सत्ता का कब्जा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ निर्णय क्षमता और ताजगी का प्रभाव पड़ता है। फिर भी हमारे देश के ज्यादातर नेता 70 से 80 साल की उम्र में भी संसद या विधानसभा की कुर्सी पर बरकरार रहते हैं। हालांकि भारत अकेला नहीं है। चीन में भी शी जिनपिंग, जो खुद 70 साल की उम्र में अपने तीसरे कार्यकाल पर हैं, सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर। वहीं अगर आप देखें रूस के व्लादिमीर पुतिन, जो 72 साल की उम्र में आज भी देश के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। फिर आप आ जाइए जापान में शिंजो आबे में 2012 से 2020 तक प्रधानमंत्री बने रहे। कई बार अपने राजनीतिक दबाव और काबिलियत का इस्तेमाल कर सत्ता में टिके रहे। यह सिर्फ उम्र का सवाल नहीं है, यह व्यवस्था की समस्या है। क्या ऐसी व्यवस्था जो नए विचार, युवा नेतृत्व और परिवर्तन को रोकती है? सबसे खतरनाक बात, सत्ता का केंद्रीकरण। कई नेताओं ने अपनी पीढ़ी, परिवार और करीबी सहयोगियों को सत्ता में बनाए रखा। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों के लगभग 30% उम्मीदवार राजनीतिक वंश से आते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, यह वंशवाद की पराकाष्ठा बनता जा रहा है। जनता ने उन्हें सेवा के लिए चुना था, ना कि उम्र के दम पर सत्ता के लिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर नेता जनता की भलाई के लिए काम करता है या केवल सत्ता की लालसा उन्हें मजबूर बनाती है या मजबूर करती है? एक अध्ययन के अनुसार भारत के सभी विधायक में से केवल 10% की उम्र 40 साल से कम है। युवा विचार, नए दृष्टिकोण, तकनीक समझ, ये सब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि पुरानी सत्ता संरचना नए नेताओं को आगे आने से रोकती है। दुनिया के विकसित लोकतंत्र जैसे अमेरिका, कनाडा और जर्मनी में वयस्कता पर ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 35 साल से कम उम्र का नहीं बन सकता, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य, सोच और समय सीमा के लिए नियम होते हैं। जर्मनी में चांसलर टर्म लिमिट होती है ताकि हर 8 साल में नया नेता आ सके। अगर हम सोच में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो हमें सवाल उठाने होंगे। क्या नेता अपनी सत्ता छोड़ने से डरते हैं? क्या देश के भविष्य की कीमत उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर चढ़ाई जा रही है? क्या आज नहीं तो कल हमें मजबूर होकर नए नियम, सख्त समय सीमा और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा, वरना ये भ्रष्ट और स्थायी सत्ता संरचनाएं पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को निगल जाएंगी। याद रखिए, बदलाव तभी संभव है जब हम सवाल पूछेंगे और जवाब पाने की हिम्मत करें। अब वक्त है जागने का और जगाने का। सत्ता का अंत तभी संभव है जब हम बदलाव की आवाज उठाएं। सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। आज आपका पड़ोसी देश नेपाल धधक रहा है भ्रष्टाचार के रूप में। वहाँ आज हाल कैसे हैं आप देख सकते हैं।